अब खबर आ रही है विदिशा जिले के शमशाबाद से। देखिए आज की बड़ी खबर। कृषक हितग्राही सम्मेलन में करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 7 मार्च को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा जिले के शमशाबाद में कृषक हितग्राही सम्मेलन में 163 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री लखन पटेल, सांसद लता वानखेड़े शमशाबाद विधायक, सूर्य प्रकाश मीणा विदिशा विधायक, मुकेश टंडन सिरोंज विधायक, उमाकांत शर्मा बासौदा विधायक, हरि सिंह रघुवंशी कुरवाई विधायक, हरि सिंह सप्रे सहित सभी जनप्रतिनिधि तथा कलेक्टर अंशुल गुप्ता, पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा लाभान्वित हितग्राही और बड़ी संख्या में किसान बंधु उपस्थित थे। शमशाबाद के मुख्य मार्ग से सीएम मोहन यादव ने रोड शो किया, जिसमें सभी ने पुष्प वर्षा करके मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। सीएम मोहन यादव ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। सीएम द्वारा महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। अब शमशाबाद का नाम बदलकर सूर्यनगर रखा जाएगा। किसानों के हर खेत तक पहुंचेगा सिंचाई के लिए पानी। शमशाबाद नगर परिषद को 3 करोड़ की राशि दी जाएगी, जिससे वह अपने विकास कार्य पूर्ण कर सके। शमशाबाद में नवीन विद्युत सब स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे कई गांवों को बिजली मिलेगी। संजय सागर और सगड़ सिंचाई परियोजनाओं का परीक्षण कर विकास कार्य होंगे। मुख्यमंत्री ने 163 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। विदिशा जिले में पहली बार जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का शुभारंभ हुआ। प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम नव्या का विदिशा से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुआ शुभारंभ। राहगीर विदिशा निशुल्क ऐप विकसित करने वाले युवाओं को पुरस्कृत किया। वही विधि सब पुलिस को उत्कृष्ट कार्यों के लिए मेल ISO सर्टिफिकेशन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। विदिशा से पल्स इंडिया की ब्यूरो रिपोर्ट। विकास की गति और तेज हो रही है, आपको दिख रहा होगा। अभी सिंचाई की बात कर रहे थे, सिंचाई 55 लाख हेक्टेयर हो गई और आने वाले 2028 तक 100 लाख हेक्टेयर। प्रभारी मंत्री बहुत ही सरल, सहज और कर्मठ ऐसे हमारे नेता सम्मानित श्री लखन सिंह पटेल जी ये स्वागत के अनुचित भाग का एक बात और रह गई, सूर्यनगर की घोषणा। आप नगर पालिका जिला पंचायत से अगर प्रस्ताव भिजवाओगे तो ये सूर्यनगर बनाने की हमारे द्वारा रिकमेंड करके घोषणा करते हैं। ये भविष्य में शमशाबाद आपकी डिमांड के बलबूते पर सूर्यनगर बनाया जाएगा। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बोले, आपने कहा 2 सिंचाई परियोजना, संजय सागर परियोजना से किसानों के लिए और सगड़ सिंचाई परियोजना, दोनों अलग अलग सिंचाई परियोजना है। इनके बारे में कुछ बोलना है क्या? इधर आवाज नहीं आ रही, बोलना है क्या? तो जोरदार ताली बजा। मैं दोनों का परीक्षण करा करके ये योजना भी मंजूर करने की घोषणा करता हूं।
ये लटेरी के लिए भी परीक्षण करा के उसमें भी काम करेंगे। हमारी लटेरी भी हमारी। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ सारे काम के लिए। और अभी तो शुरुआत है। आने वाले पंचमी के पूर्व आज शमशाबाद के अंदर मंच पर विराजमान हमारे माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी, यहाँ के विधायक श्रीमान सूर्य प्रकाश मीणा जी, हमारे विधायक माननीय उमाकांत शर्मा जी, माननीय विधायक रघुवंशी जी, माननीय विधायक मुकेश टंडन जी। जब मैं नाम आप बोला तो ताली वाली तो बिल्कुल ठोक के बजाओ सभी के लिए। माननीय हरि सिंह सपरे जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष महाराज सिंह जी, तोरण सिंह दांगी जी, कप्तान सिंह यादव जी, श्रीमती भारती माहेश्वरी जी, श्रीमती संगीता यशपाल रघुवंशी जी, श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा जी, श्रीमती शशि यादव जी, देवेश मीणा जी, राजश्री, पूर्व विधायक श्रीमती राजश्री सिंह जी आई नहीं क्या, कोई बात नहीं। हमारे मेहताब सिंह जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। वरिष्ठ नेता डॉक्टर मेहताब सिंह जी के सच में शमशाबाद के अंदर क्या जोरदार स्वागत करा। फूल फेंक फेंक के होली हो गई, आनंद आया। कितने प्रकार से कहां से कोई फूल फेंक रहा, ऐसा लग रहा कि दिल आज ही भरा गया। रंगपंचमी मन गई अपनी तो। मथुरा वृंदावन यहीं आ गया, बचा कुछ नहीं। मैं आज के इस अवसर पर जब आपके बीच में आया तो हमारे लिए आज का दिन और महत्व का है। कई कारण से जब आपके बीच बात कर रहा हूं तो यहां पर भगवान सूर्य को समर्पित है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। संयोग है आप सूर्य नगरी की बात कर रहे हो और सूर्य प्रकाश मीणा जी यहाँ आपके नेता बन के विधायक बन रहे। क्या संयोग है आप और हमारे बीच जिस प्रकार का वातावरण बना। जब मैं यहाँ आया तो ये तीनों तरफ से जलराशि से घिरे हुए इस सूर्य नगरी का वो दीप वाला माहौल, वाकई ऊपर हेलीकॉप्टर से ऐसा लग रहा था कि ये तो रामेश्वरम की याद दिला रहा है। भगवान रामेश्वरम जिसके तीनों तरफ जलराशि का अथाह भंडार और आनंद आता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज किसानों के बीच माता बहनें भी बैठी है और किसान भाई भी बैठे। किसानों के लिए भी और माता बहनों के लिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने कहा लाडली बहनों के लिए हमारी पूरी सरकार आपको प्रणाम करती है, आपकी योजना के साथ रहती है। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं ये लाडली बहनों की राशि मत दीजिए, इनको पैसा मत दीजिए, लाडली बहना दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, तुमने तो एक कौड़ी नहीं दी। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, 1000, 1250, 1500 लगातार हमारी बहनों की राशि बढ़ती जा रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और ये किसानों के लिए भी मित्रों याद रखो, कांग्रेस की सरकार थी और किसानों के लिए दिन में तो छोड़ो, रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। ये बिजली जो जल रही है, जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकारों की देन है। ये सीजन आता था जब गेहूं के लिए बिजली चाहिए, कोई डब्बा लेके पेट्रोल पंप की लाइन में लग रहा है। डीजल के लिए जनरेटर, इन्वर्टर, स्टार्टर, पूरे समय परेशान। और जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कांग्रेसियों आप जवाब दो इस बात का। 1956 में मध्य प्रदेश बना
और उस समय लगभग 100 रुपए के आसपास क्विंटल से गेहूं मिलता था। और 2002-03 तक, जब तक कि कांग्रेस की सरकार रही, अधिकांश समय इनकी सरकार रही, लेकिन गेहूं केवल 350-400 रुपए ऊपर गया। ये पाप उनके मत है। और हमें गर्व है, हमारी माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौड़, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार 20 साल में 2600 रुपए क्विंटल खरीद रही। 2625 रुपए क्विंटल। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। कहां 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल बढ़ाया और कहां इनके 55 साल में 400 रुपए क्विंटल। वो सिंचाई के रकबे की बात कर रहे थे मीणा जी, आपने कहा ये पाप भी कांग्रेस के माथे। अरे मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है। कौन सी बड़ी नदी देश के अंदर जो मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य प्रदेश अपनी नदियों से, पड़ोस के राजस्थान केन बेतवा नदी चंबल के माध्यम से, केन बेतवा यूपी के माध्यम से, पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से राजस्थान, माही नदी आपका आनंद का असर आशीर्वाद देती है। इधर से हमारे यहाँ आगे बढ़ो तो सोन नदी से पूरा बिहार आनंद में आता है। नर्मदा जी के माध्यम से राजस्थान और गुजरात में आनंद छाता है। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। परमात्मा ने तो बहुत कृपा करी, लेकिन कांग्रेसी कंजूस निकले, इनकी आत्मा नहीं तरसी। ये किसानों के साथ अन्याय करते रहिए। नदियों में पानी बहता रहा, छिपरा से निकल के चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा, गंगा से गंगा सागर होते अरब सागर तक चला गया। लेकिन खेतों में पानी कांग्रेस ने नहीं दिया। अपने बलबूते किसानों ने 55 साल में मेहनत कर पूरा करके, कोई ने कुआं खोदा, कोई ने बावड़ी बनाई, तो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा। मुझे खुशी है इस बात की, हमारी सरकार ने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो अभी कर दिया। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। और 20 साल का मिलाए तो आज 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा हुआ। और 55 लाख सिंचाई का रकबा आने वाले पूरे 5 साल की सरकार चलेगी 100 लाख हेक्टेयर तक होगा। 100 लाख हेक्टेयर तक। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। और ये कांग्रेसियों के लिए सबक भी है। कितनी बेशर्मी से बोलते हैं। 2700 रुपए करो, तुमने तो 2 पैसे कभी दिए नहीं। ये हजारों किसान भाई बहन बैठे हैं। किसान सम्मान निधि भी अगर हमारे किसानों को मिली है तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जोरदार अभिनंदन करें। 6000 रुपया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि आपको देते। हाथ खड़े करो, किन किन को मिलते हैं किसान सम्मान निधि। अब आंखें हो तो देख लो कांग्रेसियों, ये है हमारी सरकार और हमारे नेता का कमाल। हमने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान, ये है हमारी नीति और ये हमारी सरकार। किसान सूर्य से आंख में आग डाल करके, खून को पसीना बना करके खेतों को हरा भरा करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करता है। मुझे इस बात की खुशी है, आज के समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश भी सुरक्षित और देश की सीमाएं भी सुरक्षित। जोरदार अभिनंदन करें। यह है मोदी जी की सरकार का काम करने का तरीका। कांग्रेसियों के टाइम पर दिल्ली, बंबई, जम्मू कश्मीर में तो गिनो ही मत, कितनी बार आतंकवादी हमले होते थे। हर जगह हाहाकार मचता था। अब ये मोदी जी की सरकार जब से आई, अरे घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड हमारी सेना ने बनाया। यह है काम करने का तरीका। दुनिया में 3 देश ऐसे हैं, एक अमेरिका, दूसरा इजराइल और अब मोदी जी के जमाने में भारत भी हो गया, जो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारता है,
घर में घुस के मारता। और किसानों के लिए भी जितना बन पड़े उतने सब प्रकार से उनके हितों की रक्षा के लिए मोदी जी की सरकार काम करती है। इसीलिए अब तो कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी मुझे समय का भी थोड़ा आकलन करना पड़ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या सरबती गेहूं आपके यहाँ मिलता है? बासमती चावल, सरबती गेहूं, सोयाबीन की तो बोलो ही मत। जोरदार अभिनंदन करो सभी किसानों की मेहनत के लिए, आप सबका वंदन अभिनंदन। इस जिले ने तो इतना दिया है, सच में ये हमारा जिला तो अद्भुत है। जब मैं आपसे बात करने आया तो किसानों के लिए बहुत सारी बातें आप अंदाज लगा लो, सोयाबीन का हो, गेहूं का हो, और सोयाबीन के लिए तो पहली बार भावांतर योजना से घर बैठे आपको राशि दी गई। आपको बधाई देता हूं, ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। किसान ने सोयाबीन मंडी में बेची और घर बैठे डिफरेंस अमाउंट एमएसपी का उनके खाते में आया। 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने किसानों के हाथ में दी। जब योजना लागू करी, ये किसान के मामले में कांग्रेस के लोग झूठ बोल करके हाय रे कर रहे थे, ये भावांतर योजना गलत है, ये फेल हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो, 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने अपने किसानों को समर्पित की। ये हमारा उनके प्रति भाव है। और अब आगे बढ़ करके अभी हमने फिर घोषणा की है, सरसों के ऊपर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और जो उड़द लगाएगा, उड़द के ऊपर भी 600 रुपया कुंटल का बोनस उड़द पे भी दिया जाएगा। ये हमारी अपनी सरकार की नीति है। एक एक करके प्रत्येक मामले में सरकार लोगों को आगे बढ़ाने की